अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, डेंटल बैठक के नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज का टॉपिक हम जो बात करेंगे वो इस बारे में कि हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि डेंटिस्ट्री के अंदर जो कि नए एडमिशन्स हो रहे थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से बहुत सारी सीट्स जो हैं वो अभी भी खाली हैं। तो हमें ये सोचने पे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि क्या फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ इट रियली गोइंग डाउन हिल। क्या इसका मतलब ये है कि इन द कमिंग ईयर्स डेंटिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा एक इम्पैक्ट आने वाला है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसमें हम जो किरदार अदा कर रहे हैं इसके डाउनफॉल का, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके ज़रिए से डेंटिस्ट्री जो है वो दोबारा रिवाइव भी कर सके और उसकी क्वालिटी और उसकी अफोर्डेबिलिटी और आउटकम्स बेहतर हो सकें। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, बात करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर नुमान हैं, डॉक्टर अहमद रहीम हैं, हमारे साथ डॉक्टर अहमद भी हैं और डॉक्टर वकास भी हैं, जो कि अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे इस बारे में। शुरू करते हैं इस दफ़ा डॉक्टर अहमद रहीम से। हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो डॉक्टर अहमद रहीम से स्टार्ट करते हैं कि वो उनका क्या ख्याल है कि ये जो सडन डाउनफॉल है डेंटिस्ट्री का इन पाकिस्तान, इज़ इट रियली देयर या सिर्फ हमें लग रहा है ऐसा? नहीं सर, इट इज़ देयर। आपको लग नहीं रहा, और क्योंकि अभी रियलिटी ये है कि चौथी लिस्ट लग चुकी है यूएचएस की। फर्स्ट ईयर जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीटें 50% से ज़्यादा नहीं भरी। ठीक है, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के तो ऑब्वियसली भर जाती हैं क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री। तो लेकिन मसला जो मेजर इशू जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक तो फीस बहुत ज़्यादा है। फिर अब लोग इतने सेंसिबल हो गए, अब मनी मेकिंग माइंड्स और मटेरियलिस्टिक लोग हैं हम लोग, अब थोड़े होते जा रहे हैं। जो हमारे पेरेंट्स नहीं थे वो कहते हैं बस डॉक्टर बनना चाहिए, बाकी खैर है। लेकिन नहीं, अब के पेरेंट्स थोड़े समझदार हो गए हैं, वो कहते हैं जी 23 लाख साल की फीस है तकरीबन कुछ जगह 25 भी है। 25 भी है, 1 करोड़ रुपये का खर्चा है। किताबें जो वो डाल के 1.25 करोड़ तक चली जाती बात, हॉस्टल फलाना फलाना एवरीथिंग। वो कहते हैं 1.25 करोड़ रुपया खर्चना है आपने, और उसके बाद सैलरी कितनी मिलनी, हाउस जॉब में आपको मिलेगी, मिलनी भी कि नहीं मिलनी। अगर आप अपने कॉलेज से नहीं कर रहे, अपने शहर से, अपने यानी आप लाहौर के हैं और आपको किसी बाहर के प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिला, आपने वापस लाहौर आना है तो वो आपको पे नहीं मिलेगी। यू नो इट। बाकी ये कि वो 67,000 है, दो हमारी किसी ज़माने में जब होती थी 20,000 होती थी, लेकिन 67 भी अब के ज़माने में इन्फ्लेशन में कुछ नहीं है, वो 20 के बराबर है। हाँ, वो पेट्रोल में निकल जाती है। पेट्रोल में निकल जाती है। 1.25 करोड़ खर्च के आपकी पहली तनख्वाह क्या हुई? 67,000। फिर जब आप सही वाले डॉक्टर बन जाते हैं, लाइसेंस मिल जाता है, आपकी सैलरी कम हो जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, वो उसके लिए भी जॉब मिलनी पहले जरूरी है। मिलनी बड़ी जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं। ठीक है, 65,000 से आप स्टार्ट करेंगे। पीजीआर अगर आप प्राइवेट कॉलेज के हैं तो आप 60-65,000 पे हैं। अगर आप गवर्नमेंट के में बहुत नसीबों वाले, दो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे 10-20% ही होते हैं जिनको गवर्नमेंट में मिलती है थैंक्स टू CIP, तो वो लाख रुपया ले लेते हैं महीने का। और पेरेंट्स कहते हैं यार इड्डा खर्चा करके उनकी लाख रुपया महीना लेना है, लाख इज नथिंग। ठीक है, अब आवाम को शऊर आता जा रहा है, तो ये हमले हमारे लिए सोचने वाली बात है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले देखें, आप और मैं, हम जिस तरह यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़े हैं, एक प्राइवेट अदारा है, ठीक है ना। उस दौर में जब हम पढ़े थे ना, एक मिडिल क्लास फैमिली जो उनसी है ना, वो आराम से मेडिकल एजुकेशन भी प्राइवेटली अफोर्ड कर सकती थी। बहुत आराम से 4-5 लाख रुपए फीस होती थी, ठीक है ना, पर ईयर की। तो एक मिडिल क्लास फैमिली आराम से अफोर्ड कर लेती थी। लेकिन अब देखें 25 लाख लगाया जाए तो मिडिल जो तनख्वाहदार बंदा है ना, उससे तो अफोर्ड नहीं होता, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना। अब ज्यादातर जो बच्चे आ भी रहे हैं ना, वो बिजनेस क्लास फैमिलीज के आ रहे हैं, या पहलियां बेच के आ रहे हैं, या पहलियां बेच के आ रहे हैं। पहलियां उस जमाने से भी लोग बेच देते सी, लेकिन पहली बेच के हो जाता सी कुछ। और हर साल पहली बेचनी, फ्लैट्स बेच रहे, एक बच्चे के लिए 4-4 फ्लैट्स रखे गए हुए हैं हर साल की फीस के लिए। अब देखें, आपने जो भी थोड़ी देर पहले बात की ना कि मटेरियलिस्टिक लोग हो गए, मैंने खुद क्लिनिक पे एक मतलब FSC का बच्चा था और बड़े अच्छे नंबर आए उसके FSC में भी। तो मैंने उसके वाले साहब को कहा कि मैं क्या आप इसको मेडिकल में क्यों नहीं करवाते। तो खैर वो अच्छे तो थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे कि मेडिकल गवर्नमेंट के उसके आ जाता नाम मेरिट पे। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये ना MBBS मैं करावाना तो 1.5 करोड़ रुपया तो खर्चा आना है, ठीक है ना। इहदे नालों चंगा है कि मैं 1.5 करोड़ का मुर्गी खाना पा दा ना अज, तो 3 महीने बाद 1.5 करोड़ रुपया मैंू वापस कर देगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो लोग इसलिए भी मेडिकल वाली तरफ जो क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है और आउटपुट ना होने के बराबर है, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जैक्टली लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर चलो नौकरी नहीं मिलती, क्लिनिक खोलने के लिए
25 से 40 लाख रुपए चाहिए। मिनिमम मिनिमम ये मिनिमम। फिर उसके बाद क्लिनिक चलने में हम, जब मैंने खोला था ना 2014 में, तो तब कहते थे 5 साल लगने में चला रास्ते, ऐसे ही है। तो नाउ इट इज 15 years। अब जो खोलता है आज के दिन से, जो खोलता है, इतनी सैचुरेशन है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये जो हमारे यहाँ एक अजीब सी एक हिजानी कैफियत बनी हुई है टुवर्ड डॉक्टर्स, टुवर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिहाज से एक वजह बनी हुई है लोगों में इस तरफ ना आने की। क्योंकि आप कभी अपने हॉस्पिटल्स में देखें, अपने डॉक्टर्स में देखें, जहाँ जहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर देखें, जो जिस तरीके से आवाम डॉक्टर्स को डील करती है ना, वो बहुत पुअर है। उसने बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया है लोगों को इस शोबे की तरफ ना आने के लिए। सर अवाम प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, अवाम प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, अवाम को एडमिनिस्ट्रेशन ने ही ये वाला कहते हैं Formula ना, सिखाया। शाउर भी कि यार इन्होंने रगड़ो हर चीज। भाई मटेरियल ना हो, डॉक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर का काम नहीं भाई, इंतजामिया का काम होता है। डॉक्टर ने नहीं आपको मटेरियल देना होता। या कोई भी मसला हो, डॉक्टर का तब मसला आएगा, या तो डॉक्टर की निग्लिजेंस तब आती है जब उसने कोई प्लान, अपना प्रोसीजर ऐसा किया है कि वो नहीं होना चाहिए था, वहाँ निग्लिजेंस है। सामान नहीं है सी, लाइट चली गई, ऑक्सीजन नहीं सी, ये नहीं, ये डॉक्टर का कसूर नहीं है भाई, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया है। को पकड़ो। ये इंतज़ामिया है। हम लोग जो है ना वो अब एक बहुत ज़्यादा समझ लेके आदी हो गए हैं वो तमाम चीज़ें देखने के लिए जो दिखने में अच्छी लगती हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें हर जगह पे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी वो उस मुशायरे की तरह हो गई है कि जिसके ऊपर, जिस शेयर के ऊपर ज़्यादा वाह आती है, उसी काम के ऊपर सारे दौड़ना शुरू हो जाते हैं। सर सिक्योरिटी नहीं है आपके, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपकी फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। रोज आप वाकयात देख रहे हैं बच्चियों को। अभी डॉक्टर साहिबा कत्ल हो गई हैं एक वहाँ पे KPK में, जी, सिर्फ इस चक्कर में उसने कहा जी ये खवातीन का एरिया, इसमें ना है। वो जो भी मर्द था, मर्द का बच्चा, उसकी गैरत जाग गई कि इसने औरत रोके मुझे मना कैसे किया। हालांकि बगैरत आदमी, तुम्हारी भी बीवी वहीं पड़ी हुई है, कोई और मर्द आके वहाँ पे वो था भी गायनी वार्ड, तुम्हें बर्दाश्त होता। तो उसने सिर्फ इतना कहा कि ना आओ। बाहर निकली डॉक्टर, 4 बच्चों की माँ थी, कत्ल कर दी गोली मार के। अब बताओ कौन क्या उसका अजाला होगा? कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ कई वाकयात अभी लाहौर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने सुना होगा, तो वो किस तरह से जलील हुए, वो कहाँ पे, वो किस तरह, मतलब वही बिल्कुल। तो वो ना क्या नाम है, किस तरह से वो जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है ना, थी उनके खिलाफ, जिसके भी खिलाफ थी, ठीक है थी, लेकिन वो इदारा उस चीज़ के ऊपर उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो फैसला करे कि आप ठीक हैं कि आप गलत हैं। उसके लिए हमारी हेल्थ कमीशन है, उसके लिए और अदारे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है आपने सही किया या गलत किया। उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर जो आपकी लाइबिलिटी या आपका जो फाइन बनता है या एनीथिंग जो आपकी सज़ा बनती है वो लें। लेकिन जब एक थर्ड इदारा उठ के आपको करेगा, तो आपको जिस इदारे ने आपको प्रोटेक्शन देनी है वही आपके अगेंस्ट होएगा, तो आपको पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे आएगी? एक और डॉक्टर साहब फैक्टर जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जिस तरह वो अलाइड हेल्थ काउंसिल ने वो जो डेंटल टेक्नोलॉजी वालों को कर दिया, तो मुझे तो लगता है कि अगर ये रिवर्स ना हुआ तो अगले 5 साल में वैसे ही BDS करना लोगों ने छोड़ देना। उन्होंने कहना जी 25 लाख रुपए BDS दे के जो करना है, ये 70-80 हज़ार लाख रुपए दे के हम डेंटल टेक्नोलॉजी करते हैं, बाद में काम तो दोनों ने एक ही करना है ना। सर आपकी वैल्यूएशन गलत है मेरे ख्याल से, आपकी वैल्यूएशन गलत है। 5 साल नहीं, जिसको थोड़ा भी आइडिया है ना उसने कहना है कि फौरन इसको MLT में डालो, इसमें डालो डेंटल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 5-7 करोड़ में 5-7 लाख रुपए में जो है ना वो काम सर जाना आपका। कल को आपने उठ के क्लिनिक डाल लेना है। और इज्जत तो डॉक्टर की भी नहीं है, इज्जत तो डॉक्टर की भी नहीं है, ठीक है, तो वो भी तो कर ही जाएगा ना काम। पहले तो इज्जत के लिए डॉक्टर बनते थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी वही ना हुई एक बराबर ही है, एक ही बारी एक ही बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें अब बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे अब डेंटिस्ट्री को खाली देख लें तो हमारे यहाँ जैसे अब ये बनता जा रहा है ना कि पूरी दुनिया में मैं कहूँगा कि जैसे जैसे हम ज़्यादा फोकस होते जा रहे हैं ना पैसों की तरफ, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा फोकस होते जा रहे हैं इंस्टेंट मनी की तरफ, इंस्टेंटली मिलियनियर्स बनने की तरफ, वैसे वैसे ये शोबे जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा लगन और बहुत ज़्यादा कोशिश चाहिए, टाइम, वो हाँ और टाइम चाहिए, वो वैसे वैसे पीछे हटते जा रहे हैं मेन फ्रेम जो एरिया से। बनाना शुरू हो गए अपने चैनल बनाने, अब देखिए डेंटिस्ट्री वालों को क्या जरूरत पड़ी हुई है अपने चैनल बनाने की, क्या फर्क पड़ा जी, अब कल रोजाना एक नई वीडियो बना के बैठे होते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो इंस्टेंट जो एक सर्च बनी है ना कि फौरन से पैसे बना लें, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट हमारा मेन मकसद यहाँ भी ये नहीं है, तो हमें कोई पैसा नहीं आ रहा, हमें कोई नहीं,
आंदा है डेंटिस्ट्री तो आंदा है। मतलब वो तो आ रहे हैं। हाँ वो तो आ रहे हैं। तो हमारे जो ज़्यादा इंस्टेंट पैसा ग्रैबिंग वाला जो सिचुएशन बन चुकी है ना पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, उसके बाद ऐसे तमाम तर जो शोबे हैं जिनके अंदर टाइम एफर्ट जो मनी डालकर आप उसके बाद आफ्टरवर्ड्स फ़ौरन से पे बैक नहीं आता ना, वो भी साइड लाइन होंगे। सर एक और चीज़ भी है, सिर्फ अब मेहनत डेंटिस्ट्री के लिए नहीं चाहिए, अब आपको मार्केटिंग के लिए मीम्स भी बनाने हैं, नाचना भी है, आपको नाचना भी है, ठुमके भी लगाने हैं, हाँ, ठीक ठुमके भी लगाने है, हैं। और आपको वीडियोस भी चढ़ानी है, क्योंकि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है ना वो ज़्यादा पेशेंट्स जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और उस फॉलोअर को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपको मीम्स बनाने पड़ते हैं वो इस शोबे को, मेरा ख्याल है कि वो शोभा नहीं देता, सूट नहीं करता। सूट नहीं करता, डेफिनेटली सूट देखो करता। ना सर, स्किल सेकेंडरी होता जा रहा है। आप और सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया आपका- आपका- वो ऊपर आता जा कितना रहा है। अच्छा ठुमका लगा सकते हो, मतलब इस पेट के साथ और इन सफेद बालों के साथ ठुमके लगाते कितने बुरे लगेंगे। नहीं आप इमेजिन भी ना करें। ऐसा नहीं, डॉक्टर अहमद मुस्तफा अच्छे लगेंगे। हाँ सिर्फ ये है एक वाहिद बंदा हमारी पूरी टीम में जो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अब बाकी मतलब नहीं। हल्का सा करके दिखाओ। बाकी सारे जरा ऊपर सीधा हो गए। ऊपर सीधा भी हो गए। ऊपर सीधा भी हो गए और जज्बात बैठ गए, उड़ गए। अब ये वाला मामला नहीं हो सकता। लेकिन डेंटिस्ट्री के अंदर हालात जो करंट जो चल रहे हैं वो वाकई एक लम्हा फिक्री है हम सब के लिए भी जो डेंटिस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद है, और उन लोगों के लिए भी जो डेंटिस्ट्री की तरफ आने का सोच रहे थे या कभी सोचा था कि आना चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स शायद बहुत सारे लोगों को लेने पड़ेंगे। शायद अफोर्डेबिलिटी को भी बेहतर करना पड़ेगा, शायद क्वालिटी को श्योर करना पड़ेगा। हमारे सर सबसे बुजुर्गों को- पहली बात है कि आपको अपनी फीस कम करनी पड़ेगी। हमें फीस कम करनी पड़ेगी। पहली बहुत कम है भाई। नहीं clinic में बड़ी मेडिकल गाली कॉलेजेस है। सर मेडिकल कॉलेज हाँ नहीं वो वो सर तो वो मैं बात करने आते हैं ना हमारे से। सिर्फ डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ बात करनी है। फ्री में। ये मेरे साथ अक्सर होता है रिसेप्शन पे ना, रिसेप्शन से मुझे कॉल आती है, सर वो ना एक मोहतरम आया वो आपसे बात करने आया। तो मैं हमेशा उसे ये कहता हूँ कि बेटा मुझसे बात करने कोई नहीं आता। कभी नहीं हुआ कि कोई मुझसे बात करने मेरे आया। साथ ना परसों ही वाकया हुआ है। मैं क्लिनिक में बैठा हुआ तो करीब में हमारे ना एक चाइनीज ना क्लाउड किचन है, डॉक्टर साहब को भी पसंद है वो चाइनीज। वो उसका ना ओनर मेरे पास आया, डॉक्टर साहब बड़ी दांत में दर्द है कुछ कह रहे हैं। मैं कहा यार तेरी रूट कनाल होनी है। अच्छा चलो मैं फैमिली से ना मशवरा लेके फिर आपको बताऊंगा। कहता है मैं उठा, मैंने कहा हुणे क्या है कि फीस कितनी, आपने पैसे नहीं चढ़ता, दस्ती मांग लेता 1000 1500 2000। बिल्कुल ऐसे। कहता डॉक्टर साहब कुछ चीज़ भेजूँ आपके लिए। डॉक्टर साहब पिघल गए, फौरन पिघल नहीं गए। नहीं मैं पिघला नहीं, मुझे गुस्सा देते रहे उसने मुझे। अच्छा मैंने कहा नहीं ओके जी अल्लाह हाफिज। मैंने कहा उल्लू मैं कुछ मुंह से निकल जाएगा। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ चीज मंगवाऊंगा तेरे से तो एक एक दंद कढ़ा ली मेरे को। मतलब अपनी बारी तुम पैसा नहीं छोड़ते। सर बार्टर सिस्टम कर लेना आप नहीं उसके सर साथ। देखें यही बार्टर करना पड़ा। मतलब लोगों का एटीट्यूड ये है ना। बार्टर सिस्टम पे भी सर मैं काम कर चुका हूँ, और मेरे जो पेशेंट है ना अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मुझे इस चीज़ के बारे में भी जानते होंगे कि मैं बार्टर सिस्टम पे भी काम किया हुआ है मैंने। तो यार, नहीं गंदम तो नहीं, खैर हम सर्विसेज के अंदर हम बार्टर सिस्टम करते रहे हैं, और जो मतलब तुम ये कर दो मैं हाँ मैं करता रहा हूँ। तो लेकिन ये भी मामला नहीं है, जब आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी वेंडर के पास जाते हैं, किसी फर्नीचर वाले के पास जाते हैं, किसी जगह से जाके कपड़े खरीदने जाते हैं, उसको जाके आप सिर्फ ये बता दें कि आप डॉक्टर हैं, आपकी शर्ट 2 गुना महंगी हो सकती है, सस्ती कभी नहीं होगी। डॉक्टर साहब तो मसला ही कोई नहीं। एग्जैक्टली हम डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ कि विकास वास्ते बना रहे। इतना को वो एलैबोरेटिव एक आपके लिए बना के रखेंगे कि ये डॉक्टर है। अब वही लोग जब हमारे पास आते हैं ना और आके कहते हैं कि हाँ जी हमें ये काम करवाना है, वाई डू यू प्लेस अस अंडरनीथ समबडी एल्स, कि हाँ जी हमारी सर्विसेज किसी लिहाज से जो है वो बार्गेनिंग के काबिल हैं, हमारी सर्विसेज जो हैं वो हर तरह से आप उनके ऊपर डिस्काउंट्स ले सकते हैं, और मुसलसल और बेधड़क होके धड़ल्ले से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उनसे कहते हैं कि नहीं 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 आपने जितने बताया उसके आधे हम आपको देंगे। हाउ कम कि हम जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी सर्विसेज से किसी तरह से भी कम है। बिल्कुल। और कैसे आप कह सकते हैं कि जी हम जो कमा रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा, आपको पता है इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। कमिंग टू द पॉइंट कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो सडन जो जंग जो छिड़ चुकी है ईरान में, और जो यूएसए और इजराइल ने हम जो एक पूरा जो ईजानी कैफियत बनी हुई है पूरी इक़्तिसादी फोरम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर, इसकी इम्प्लिकेशंस हमारे ऊपर भी आएंगी। और जब हमारे पास
मटेरियल की शॉर्टेज होगी, जब हमारे पास मटेरियल महंगा होगा, जब हमारे पास चीज़ें आना कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, तो यही जो प्रोसीजर है जब वो महंगे होंगे तो हमें डायरेक्टली आके कहेगा डॉक्टर साहब तुसी किहड़ा पेट्रोल ना चलदे हो हाँ जी कि तो तुसी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ सर्विसेज ने महंगियां हो गई ने। डॉक्टर साहब आप देखिए जितनी भी चीजें हैं वो मोस्टली मटेरियल वाइज नहीं मटेरियल वाइज सारा कुछ ही बाहर से आ रहा है, ठीक है ना। और अब जब नहीं आएगा तो चीजें आप मेरा देखिएगा, ख्याल कल है- आप कहिएगा कि जी मेडिकेन एलए मुझे मिल जाए, वो आपको कह देना अभी मिल जाएगा तो मेरा नाम चेंज कर सर दीजिए। अगर नहीं मिलेगा आपको। 99.5% आप कहेंगे कि ना इंपोर्ट हो रही है तो ये गलत नहीं है। 99.5% चीजें हमारी इंपोर्ट होती बना है। क्या रहे हो यहाँ पे? हाँ, मटेरियल तो बन ही होती नहीं ही रहे। सारी देखें डेंटिस्ट्री तो आप लोग तो मटेरियल में जाके कह सकते हैं हाँ जी ये चीज पड़ी हुई है इम्पोर्टेड है। डेंटिस्ट्री इज 99.5% इम्पोर्टेड। Imported, exactly. 5% सिर्फ वो है जो हम सियालकोट से नहीं, 0.5% नहीं, वो भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर लोकल है। हाँ डॉक्टर लोकल है, हम आपको क्वालिटी वही इम्पोर्टेड दे रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, यहाँ पे बनता भी कुछ नहीं है। मसला तो सारा अब ही देखिए ये आगे तो चलता नहीं है ज़्यादा ईद आ रही अगर है। नहीं सर चल भी जाता है ना तो मैं आपको एक वो एलए की एग्जांपल देता हूँ, लोकल एनेस्थीसिया की, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। उन्होंने तो कराऊंगी यार। उसमें अब वो शुरू में तो वो बड़ा बेहतरीन चला, उसके अंदर वो जो बिल्कुल जो इम्पोर्टेड था उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहा है और बड़ी अच्छी क्वालिटी एंड एवरीथिंग। अचानक से उसके अंदर ड्रॉप आया कि वो इफेक्टिव ही नहीं हो रहा, एक लगाओ नहीं हो रहा, दो लगाओ तीन लगाओ, हमारी चार लगा रहे हैं और वो उसके एक के बराबर नहीं इफेक्ट आ रहा। Expiry तो वो एक्सपायर नहीं सर एक्सपायरी रजिस्टर बने हुए ने साढ़े पीएच सीधे, वो एक्सपायरी नहीं होती, एफिकेसी का मसला है। नहीं, कई दफा स्टिकर है फेक लगाए होते हैं इन लोगों ने। सर ये अब इसको तो हमने नहीं मॉनिटर करना, ये तो ड्रैप का काम है ये ना। तो ड्रैप नहीं तो करती ना। उतनी कॉस्टिंग हमारी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, फिर इम्पोर्टेड एलए आना बंद हो गया और ये वाला लोकल अवेलेबल था, इन्होंने अपनी प्राइस बढ़ा दी डॉक्टर साहब और एफिकेसी कम कर दी। इम्पोर्टेड एलए के साथ साथ इम्पोर्टेड मरीज भी आना बंद हो गया। अगर ये जंग वाला सिलसिला अगर लंबा चलता रहा, जिस तरह आगे देखें ईद आ रही है, बहुत सारे लोग बाहर से आते थे अपने अपनों के साथ ईद करने और फिर वो सारे अपनों में कराची में हाँ, वो चांद हुआ। करने जाते हैं और खुदा ना खासा आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं। यही सिलसिला चलता रहा तो ये डायरेक्टली जो जंग है ये डेंटिस्ट्री पे भी बहुत इफेक्ट करेगी, मुल्क पे तो कर ही रही है, डेंटिस्ट पे पे तो भी कर ही रही है। कौन सा ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। डॉलर नहीं आने। अब बाहरों डॉलर नहीं आने हैं। हाँ बालो डाल नहीं डॉलर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਸ਼ੈ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, हाँ ठीक है, बाहरों आएंगे आके कहेंगे कि यार ये वाली जो चीज है ना ये आप इससे भी सस्ती दो मुंह हमें। पे कहते भी जाएंगे ये बाहर इतने $1000 का था आपने इतने में कर दिए, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी डिस्काउंट कर रहे हैं। अभी भी साथ वाली गली वाले डेंटिस्ट साहब महंगे ही थे। हाँ महंगे थे, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अब इसका एक और इम्पैक्ट भी है, जो ये बीडीएस में एडमिशन्स वगैरह नहीं हो रहे, इसमें आप ये देखें कि पहले लोगों का स्पेशलाइजेशन से आहिस्ता आहिस्ता रुझान पहले ही हट रहा था। क्योंकि आप देखें कि अगर 25-26 साल 27 साल का तो हो जाता है लड़का जब या लड़की जब वो ग्रेजुएट हो रहा होता है, ठीक है, तो अगर ग्रेजुएशन के बाद वो 4 साल मजीद पीजीशिप की तरफ जाता है या स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है, तो दैट मीन्स के मजीद 4 साल जो है वो उसको वही 50-60 हज़ार आने हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स के जब आप अपनी 30s 32 33 में पहुंचोगे तब जाके आप एक जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनोगे। उसके बाद 5 से 7 साल लग रहे हैं आपको अपनी प्रैक्टिस डेवलप करते हुए, ठीक है। हाँ यूर अराउंड 40 में आपकी कमर जो है ना 40 में सर 40 में आपकी कमर आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे चुकी होती है 33 वाले होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, लाइक बच्चे जी। जो हल्के होते हैं हमारे जैसे, वो थोड़े आगे तक अब 40s में जाके आपकी कमर आपको जवाब दे रही होती है, आपके पैसे आपको पास अभी आप स्टार्ट कर रहे होते हो, इनिशिएट हो रहे होते हो, तो 40-45 ईयर्स की एज में जो है ना वो आप जाके कुछ कर रहे होते हो, तो वहाँ जो स्पेशलाइजेशंस नहीं हो रही थी, कम हो रही थी, अब वो बीडीएस लेवल पे नहीं हो रहेगा, तो डेंटिस्ट्री तो एक तरह से डाउनफॉल तो है। मसला है ना सर, समराइज इसको करते हैं कि सर हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ना इनको थोड़ा सा लिहाज करें, क्योंकि साड़ी तनख्वाह उत्थों ही आनी है ना, बच्चे ज़्यादा दाखिल होंगे, साड़ी तनख्वाह इंक्रीमेंट भी फंसे साढ़ा। खैर जोक्स अपार्ट, उसमें यह कि शायद मेडिकल कॉलेजेस को भी इस तरफ सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी फ़ीसें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि सॉरी टू से आपका खर्चा इतना नहीं है। आप तनख्वाहें आज भी आज से 15 साल एचओडी की भी वैसी है, एचओडी की भी तनख्वाह वैसी है, ठीक है, आप 15 साल पुरानी तनख्वाह दे रहे हैं जब फीस थी 5 लाख, हाँ अभी उतनी, और आज 25 लाख है, तनख्वाह आज भी उतनी है। मेरे ख्याल से आपका कोई ख़ास खर्चा नहीं बढ़ा। आप अपनी तनख्वाहों को इनको फ़ीसों को कम करें। अगर हम तनख्वाहें आपने नहीं बढ़ानी, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप ये फ़ीस कम नहीं करेंगे, आपके दाखिल आज 50% कम हुए हैं, शायद अगले साल को दाखिला लेने ही ना है।
बिल्कुल ऐसी है। तो इस पे कई लोगों ने एडमिशंस लिए और ज्वाइनिंग नहीं दी, ज्वाइनिंग नहीं दी। वो किसी और, उनको किसी ने मात दी होगी भाई तुमने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लगाना है, तुम वही किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, वो कल को तुम्हें देना शुरू कर देगा ज़्यादा पैसे, एज कम्पेयर के तुम इतने साल लगाओगे और फिर तुम्हें इतना स्लो प्रॉफिट आना इससे स्टार्ट। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी कम हो रहा है। Exactly. आपका पहले देखें, एक थोड़ी सी लोग इस चीज़ पे होंगे, मैं थोड़ा हूँ, मैं कंट्रोवर्शियल बात करने वाला आदमी हूँ, मैं कर दूंगा। आपका जितना अमीर का बच्चा आएगा ना, उतना ही उसका फोकस टुवर्ड्स मतलब डॉक्टरी या वो कम होती है, प्रैक्टिस भी कम होती है, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है ना, मैं नहीं भी करूँगा, नहीं अच्छा पढ़ूंगा तो मेरे अब्बू के पास पैसे हैं, मुझे कुछ भी करा देंगे। उसको फॉल बैक करने के लिए है ना कोई सहारा है। क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल भी डिक्रीज करेगा, जितनी फीस बढ़ेगी उतना माइंड, जो एलीट माइंड है वो कम होता जाएगा आपके पास आना। और सेकेंडली हमारे पास कोई इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर हम इसको कंपेयर करें ना इंटरनेशनल स्टडीज़ के साथ, जहाँ पर सारे लोग अक्सर बेशतर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हम फ़ौरन से मिसाल उठा के लाते हैं यूके की, अमेरिका की और वो सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई शख्स अफोर्ड नहीं करता और वो जाकर कोई डेंटिस्ट्री या मेडिसिन करना चाहता है तो दे सपोर्ट है, लोन्स दे देते हैं, दे सपोर्ट द स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ इस तरह का कोई यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये काम कर रहा क्या कह रहे हैं, जिसने मैंने पिछले दिनों देखा कि उन्होंने सेनेट में कहा कि जी क्राइटेरिया ही आप कम कर, हाँ जी क्राइटेरिया कम कर दें, ये भी मैंने सुना है। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले एफएससी में एमडी कैट में जो 80-85% 90% नंबर ले रहा है, उसी को क्योंकि जी मेडिकल फील्ड बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे टॉप क्रीम आनी चाहिए, और अब वो क्या होगा कि एफएससी जो जिसने जस्ट रो धो के पास की है ना, वो भी मेडिकल में दाखिले ले लेगा और फिर वो देख लीजिएगा कल कैसा डॉक्टर बनता है। इन लोगों ने कल को 20 सालों में आपके ही नॉलेज बनना है, अब ये भी देखना है। ये पॉइंट सबसे बड़ा है कि यही जो लोग जो आज आप रिक्रूट कर रहे हैं, उन्हीं ने आगे चल के आपके नॉलेज बनना है। और माइंड यू हमारी जो करंट जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना मैं अभी बात कर रहा था कि जितना ज़्यादा एक टेंशन का माहौल मेडिकल और डेंटल फील्ड्स के अंदर बनता जा रहा है, ऑलरेडी जो आपके काबिल कदर डेंटिस्ट हैं, जो काबिल कदर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो ऑलरेडी मूव आउट कर चुके हैं और वो करंटली मूव कर रहे हैं आगे। तो हमें बहुत सारे, हाँ जी हम भी मूव करते हैं। आज की बैठक को हम यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करेंगे। और स्पेशली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो भी इनके ऊपर काम करेंगी कि किसी तरह से इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सके। हमारा काम है इन चीज़ों को हाईलाइट करना, आप लोगों के सामने लेके आना, ताकि आप भी सोचें और वो जो इसके मुतल्लिक काम कर सकते हैं वो भी इस बारे में सोचें और वो इसके मुतल्लिक काम करें भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने कमेंट सेक्शन को हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको अब तक के सेशंस हमारे कैसे लग रहे हैं और आप क्या चाहेंगे कि हम आगे डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठक सेशन तक अल्लाह हाफ़िज़।